जब से तुर्की की फौज शाम के अंदर शहीद होना शुरू हुई है, उसके बाद तुर्की और रशिया के हालात मजीद खराब तर होते जा रहे हैं। तुर्की के अब तक रशिया की फजाई बमबारी से 58 फौजी शहीद हो चुके हैं। कल रात तैयब एर्दोगान ने इमरान खान, आर्मी चीफ और पाकिस्तान के दीगर आला हुक्काम से टेलीफोनिक राब्ता किया। आर्मी चीफ ने तुर्की को मदद फराहम करने का ऐलान भी किया है। नाज़रीन, अब बात देखनी ये है क्या पाकिस्तानी आर्मी तुर्की की मदद के लिए शाम जाएगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत जल्द तुर्की की मदद के लिए शाम के अंदर रशिया के खिलाफ और शामी फौजियों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान आर्मी शाम के अंदर लड़ाई नहीं लड़ेगी। आर्मी चीफ ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को जो मदद की यकीन दहानी कराई है वो असले की हो सकती है, वो जहाजों की हो सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल, अपने टैंक, अपने बहरी बेड़े तुर्की की मदद के लिए रवाना कर सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट जाकर शाम के अंदर लड़ाई लड़ेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इमरान खान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि वो किसी मुल्क की, किसी हमसाये की लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे। आप इस बात पर यकीन कर लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी अपने मिसाइल, अपने वेपन्स, अपने दीगर हथियार तुर्की के लिए रवाना तो कर सकता है, हम पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने ये मौकफ अपनाया है कि वो किसी भी मुल्क की जंग अपने मुल्क के अंदर नहीं लड़ेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी शाम के अंदर लड़ाई करने के लिए जाती है तो सऊदी अरेबिया भी उस जंग में इन्वॉल्व है, ईरान भी, तुर्की भी, रशिया भी, लेबनान भी। तो हम किसके साथ जाकर लड़ाई करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। इस वजह से पाकिस्तान आर्मी का ये मौकफ रहा है कि हम मुसलमानों को शहीद नहीं कर सकते, हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ नहीं सकते। यही वजह है कि तैयब एर्दोगान ने जो टेलीफोनिक राब्ता किया है आर्मी चीफ के साथ, इमरान खान के साथ, वो वेपन्स के बारे में, हथियारों के बारे में सपोर्ट का हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली फौज इन्वॉल्व पाकिस्तान की शाम के अंदर नहीं होगी। नाज़रीन, आप पर वाज़ेह कर दें कि बेशक तुर्की ने पाकिस्तान के साथ हमेशा दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस हालात में नहीं है कि किसी भी मुल्क के अंदर अपनी फौज उतार कर वहाँ डायरेक्टली लड़ाई करे। नाज़रीन, अब जानना ये जरूरी है कि पाकिस्तान आर्मी के सरबराहान को, पाकिस्तान गवर्नमेंट के सरबराहान को तैयब एर्दोगान ने टेलीफोनिक राब्ता ही क्यों किया। तो आपको बता दें कि शाम के शहर इदलिब में इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। रशिया और शाम की फौजों ने मिलकर तुर्की के सरहदों पर फजाई हमले करना शुरू कर दिए हैं। तुर्की की फौज ने N5 जो कि नेशनल हाईवे है जो तुर्की और लेबनान को आपस में मिलाती है, रशिया ने फजाई हमले करके उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और अब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ये चाहते हैं कि इदलिब के अंदर सुकून आए, क्योंकि करोड़ों की तादाद में वहाँ पर महाजरीन के कैंप्स लगे हुए हैं और शाम रशिया की फौज उन कैंप्स को इदलिब के अंदर टारगेट करती है। तैयब एर्दोगान का ये कहना है कि अगर रशिया ने ये काम बंद न किए, कैंप्स को टारगेट करना बंद न किए, तो अब रशिया की खैर नहीं। आपको बता दें 58 फौजी तुर्की के अब तक रशिया की फजाई हमलों की वजह से शहीद हो चुके हैं। बदले में तुर्की ने भी रशिया के 2 फाइटर जेट, उनके दफाई निजाम को तबाह बर्बाद किया है। असल में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान एक बहुत बड़े इंसानियत के रहबर हैं, मुसलमानों के रहबर हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इदलिब के अंदर मौजूद महाजरीन को नुकसान पहुंचाया जाए। इस वजह से वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने फौजी भी शहीद करवाए हैं, रशिया के साथ टसल भी ली है और रशिया के 2 बड़े जहाज और दफाई निजाम भी तबाह किया है। नाज़रीन, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अपना असला तुर्की की मदद के लिए भेजेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।